क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, 10वीं आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह आपके उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। तो आज हम उसी सिलसिले में यानी आपसे बात करने वाले हैं कि 10th की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें ताकि 95+ स्कोर कर सकें, 10वीं में टॉपर बन सकें और अपने भविष्य को एक नई राह दे। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब आप लोग 9th में रहते हैं तो सिलेबस हमारा चेंज हो जाता है और हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना है, कैसे अपने तरीकों को बदलना है और हमें ऐसा लगने लगता है कि लाइफ हमारा सिलेबस देखने में ही निकल जाता है। अब आपको इस बात पर ध्यान देना है कि किस तरह से पढ़े ताकि 2024 में हमारा 95+ स्कोर आए। ठीक है, क्योंकि 10th को हमें 9th की तरह बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा करना है ताकि हमारा स्कोर अच्छा आए। लेकिन 10वीं में ऐसा नहीं है, यानी 10वीं में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी आपको पूरा वर्ष ये समझने में नहीं लगाना है कि मेरा सिलेबस क्या है, कैसा है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप 9वीं के बाद इतने परिपक्व हो चुके हो कि आपको इतना पता हो चुका है कि आपको 9th की तरह 10th को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि किस तरह से पढ़े कि 95+ स्कोर कर सके। दूसरी बात दोस्तों, 10वीं एक पड़ाव है जहां हम पहली बार बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं। हर कोई नर्वस होता है, हर बच्चा, जो भी बच्चा 10th में जाता है वह नर्वस होता है। सभी नर्वस होते हैं। दिमाग में एक बार ये जरूर आता है कि परीक्षा कैसी होगी, कैसा पेपर आएगा, कैसा नंबर आएगा, 11वीं में क्या लूँगा। तो इन सारे सवालों को दरकिनार करके, ठीक है, सिर्फ ये सोचना है हमें कि मैं अपने 10वीं में अपना बेस्ट कैसे दे पाऊँ, किन बातों पर ध्यान देना है ताकि 10वीं में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। कि 10th की स्टार्टिंग के लिए आज वो सभी पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके लिए 2024 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो, जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप वैसा करते हो तो 100% की गारंटी है कि आप लोग 2024 में टॉपर बनोगे। हर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन जो इसे फॉलो कर पाएगा। हर स्टूडेंट को यही कहूँगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि आपको क्या करना है 10th में ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। क्लास 10th का एग्ज़ाम कोई बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपके स्कूल में न होकर किसी सेंटर पर होता है। इसकी कॉपी आपके स्कूल की टीचर नहीं बल्कि बाहर के टीचर चेक करते हैं। बस यही नॉर्मल एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में बस यही इतना फ़र्क होता है। अब आपको बता देते हैं कि आप क्लास 10th की स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि क्लास 10th में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया है। बहुत सारे बच्चों के जो है सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, बोर्ड एग्जाम आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, फिर भी सब्जेक्ट का पता नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, चाहिए कि आपके चैप्टर कौन कौन से आपके इस बार 2024 में चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हर बार चेंज होते रहते हैं। तो 2024 में सिलेबस का वीडियो देखिए और उसमें देखिए कि कौन सा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में चल रहा है। सिलेबस का पता करने के बाद अब आपको ये देखना है कि इसको पूरा कैसे करना है, यानी कि जो सिलेबस, जो चैप्टर आपके जो 2024 में चलने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ, हर सब्जेक्ट में आपको यही देखना है, उसको आपको पूरा कैसे करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल के बगैर तो आप पढ़ाई कर नहीं सकते हो। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल ऐसा बनाओ ताकि आप उस टाइम फ्री होकर पढ़ सको, कोई भी और काम ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। साथ ही आपको इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो भी पढ़ो उसका रिवीजन करो, यानी कि जो आज पढ़े हो उसका रिवीजन, चाहे सुबह में चाहे कल, आप रिवीजन ज़रूर करो ताकि जो चीज़ आप पढ़ो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। फिर दूसरा चीज़ पढ़ो ज़्यादा, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। आप अगर 75% भी सिलेबस कंप्लीट करते हो, लेकिन वो चीज़ आपको फिक्स है कि कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हो, फिर आप समझो कि टॉपर हो। और बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट पूरा कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, लेकिन रिवीजन नहीं किए हैं, जिसकी वजह से उनको सिलेबस तो समझ में आया नहीं, बस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बता दे रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट है, कोई चीज़ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। जितना पढ़ो वो आपको एकदम सेट होना चाहिए। कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लिख कर आओ, ठीक है, फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टाइम टेबल टॉपर बनाते हैं उसमें और कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ आपके टाइम टेबल में और उनके
टाइम टेबल में एक ही फ़र्क होता है कि आप जो टाइम टेबल बनाते हो उसमें आप रेगुलरिटी नहीं दे पाते हो। यानी कि टाइम टेबल बनाए हो, 2 दिन पढ़ाई किए हो, उस टाइम पे आप 4 घंटे का बना लिए, 6 घंटे का बना लिए, 8 घंटे का बना लिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने बना लिया लेकिन आप रेगुलरिटी उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। यानी कि टाइम टेबल तो बना लिए, 2 दिन पढ़े, उसके बाद छोड़ दिए, तो ये चीज़ नहीं होता है। जो टॉपर बनाते हैं टाइम टेबल, वो टाइम टेबल पे फिक्स उसी टाइम पे बैठते हैं, ठीक है। उस टाइम पे उनको पढ़ाई करना है, चाहे वो खाना ना खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खाना खाना, ठीक है, क्योंकि जीने के लिए खाना पड़ता है। लेकिन जो टॉपर बनते हैं उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ाई लगता है। वो खाना छोड़ देंगे लेकिन उस टाइम पे, टाइम टेबल के टाइम पे पढ़ाई ज़रूर करेंगे। तो वो चीज़ अगर आप अपने अंदर ला लेते हो तो समझो कि 2024 के टॉपर आप ही बनने वाले हो। ये समझ में आया कि टाइम टेबल बनाकर कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी से काम करने से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और रिवीजन करने से हमारे दिमाग में जो सिलेबस हमने पढ़ा है वो सेट हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछा जाएगा तो हम बता लेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। देखिए मेन बात, दूसरी बात जो है वह है कि आपको एक गोल फिक्स करना होगा। हर बच्चे का, हर आदमी का जो भी कुछ करता है तो उसका एक सपना होता है कि हाँ हमको ये चीज़ पाना। अगर अभी आप क्लास 10th में हो तो आपको एक गोल फिक्स करना होगा कि आप क्लास 10th के रिजल्ट में आखिर क्या देखना चाहते हो, यानी कि कितना % देखना चाहते हो, 95% या फिर 100% या फिर जो है 90%। जितना भी गोल है आप एक गोल सेट कर लो। अब आपका जो गोल सेट हो गया है, आपने बड़ा गोल बनाया है तो आपको मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी होगी, तब जाकर आप गोल को पाओगे। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम की जो जर्नी होती है वो पूरे 1 साल की होती है, 1-2 दिन की नहीं होती है, बल्कि पूरे 1 साल की होती है। आप पूरे साल किस तरह से पढ़े हो उसी का परिणाम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलता है। अब देखिए जो बच्चे टॉपर बनते हैं वो कोई 1 दिन या 2-3 महीने की उनकी पढ़ाई नहीं होती है। वो जो है जुलाई से स्टार्टिंग कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो अप्रैल से ही स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्टिंग आप 10th की कर दीजिए जुलाई से। अब आप 1 जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, ताकि आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सको। कम से कम आप 85 तो ले ही जाओ, बहुत कम हो तो 85 से कम नहीं होना चाहिए आपका रिजल्ट। मैं जानती हूँ कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप जो है 95 स्कोर कर सकते हो। करना क्या है, देखिए आपको फरवरी से पहले, आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी या मार्च में होता है, तो आपको फरवरी से पहले जो है आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। और सिलेबस के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट कर लेनी है उसी के बीच में, ठीक है। तो अभी आप जुलाई से जब स्टार्टिंग करोगे तो आपको 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना है सिलेबस का। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है और आपको 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको 5 मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अब आप कहोगे कि 5 मॉडल पेपर और 3 ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो ये सारी चीज़ें आपको माधुरी क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। बस आपको इसके लिए क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि सारी चीज़ें जब प्रोवाइड कराई जाए तो आप लोगों को मिलती रहें। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर मैंने कुछ जो है इधर उधर नहीं आपको समझा पाया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं सारी चीज़ें आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। और चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।